एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। विराट के बिना ही मेलबर्न में टीम इंडिया को मिली विराट जीत। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेलबर्न टेस्ट की, जहां पर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया और यह सब मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ अजिंक्य रहाणे की वजह से। क्यों? क्योंकि बल्लेबाज रहाणे भी हिट रहे और कप्तान रहाणे भी सुपर हिट रही है। ये रिपोर्ट देखिए आप। विराट ने एडिलेड में 4 गेंदबाज खिलाए थे तो रहाणे मेलबर्न में 5 गेंदबाजों के साथ उतरे। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को 195 पर ऑल आउट कर दिया गया। दूसरी पारी में 5 गेंदबाजों का फायदा ये हुआ कि उमेश के चोटिल होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को 200 रनों पर रोक दिया। पिच पर शुरू में ही टर्न दिखा तो रहाणे ने अश्विन का अच्छा इस्तेमाल किया। पहली पारी में अश्विन को 11वें ओवर में तो दूसरी पारी में 10वें ओवर में गेंदबाजी पर लगाया। रहाणे ने कप्तानी पारी खेलते हुए बैटिंग को भी लीड किया, वो भी तब जब टीम इंडिया के 64 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। रहाणे ने जडेजा के साथ शतकीय तो वहीं हनुमा और पंत के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की। हमारे साथ कपिल पाजी भी हैं। पाजी, किस तरीके से देखते हैं आप अजिंक्य रहाणे की कप्तानी? एक तरफ विराट का एग्रेशन और एक तरफ शांत अजिंक्य रहाणे। आई थिंक हर एक का अपना अपना एक कैरेक्टर होता है। अगर आप पूछें अजिंक्य रहाणे बैटिंग कैसे करते हैं और विराट कोहली कैसे करते हैं, अलग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज मैच जीते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। और हाँ, जब विराट कोहली को देखते हैं, फिर अगर हम धोनी की बात करें तो बिल्कुल अलग लगता है। अगर धोनी से हम सौरव गांगुली की बात करें तो बिल्कुल ये सब सक्सेसफुल कैप्टन हैं। उसके बाद सिर्फ एक ही बात है कि इनमें जीतने का जुनून है और वही सबसे बड़ी बात है। पर पाजी, ये कितनी बड़ी जीत है? मेलबर्न में जिस तरीके से हम जीते हैं और एडिलेड में हम जिस तरीके से हारे, वहां से यहां तक का सफर आप कैसे देखते हैं? यही सबसे बड़ी बात आज चर्चा होनी चाहिए कि अगर आप एडिलेड में इतनी शर्म आई मैच देखने के बाद, परफॉर्मेंस इतनी ख़राब थी और उसके बाद आप इस तरह का आके मैच जीतना, ये कैरेक्टर बताता है टीम का। और बहुत ही बढ़िया लगा कि टीम एकजुट बनकर खेली। हाँ, अजिंक्य रहाणे की तारीफ होगी और ये भी कह सकते हैं। और अभी तो ये कप्तान नहीं है, उसके कप्तान इंडिया में हैं विराट कोहली। उसके बावजूद भी टीम का कैरेक्टर नज़र आता है कि वो सब मिलकर इकट्ठे एकजुट बनकर खेले। और जहाँ पर हम सबको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आज सबकी तारीफ होनी चाहिए। और जब अच्छा नहीं खेलते, इवन रवि शास्त्री की भी क्रिटिसाइज हुआ था, आज उनकी भी तारीफ होगी कि इतना अच्छा, इतना बेहतर क्रिकेट खेली इंडियन टीम। 70 रन का लक्ष्य मिला था टीम इंडिया को दूसरी पारी में ये टेस्ट मैच जीतने के लिए, जो आसानी से टीम इंडिया ने हासिल किया। लेकिन कौन है इस मेलबर्न टेस्ट के जीत के सबसे बड़े किरदार? आइए हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। और इस मंगल का श्रेय पूरी टीम को जाता है। लेकिन इन 5 शेरों के बिना मेलबर्न की ये जीत मुमकिन नहीं होती। कप्तान अजिंक्य रहाणे का जीत में बड़ा योगदान रहा। रहाणे ने पहली पारी में 112 रन बनाकर भारत के स्कोर को 300 के पार पहुंचा दिया, तो दूसरी पारी में 70 रन का लक्ष्य चेज करते हुए 27 रन पर नॉट आउट रहे। मेलबर्न टेस्ट में जडेजा ने 57 रन बनाए और 3 विकेट भी लिए। पाजी, आपने इस रिपोर्ट में 6 क्रिकेटर्स को हमने बताया जो इस टीम के सबसे बड़े किरदार हैं, लेकिन अगर आपको चुनना हो एक स्टैंड आउट परफॉर्मर, तो वो कौन होंगे? बहुत मुश्किल है ऐसा कहना। एक हाँ, अजिंक्य रहाणे सबसे ऊपर आते हैं क्योंकि उन्होंने वो पारी खेली, मौके भी मिले, लेकिन इतना बेहतरीन उस समय क्रिकेट खेली। और वो जडेजा के साथ शायद वो टर्निंग पॉइंट था। मैं पहले दिन भी जब हमने चर्चा की थी, ये कहा था कि हमारे गेंदबाज तैयार हैं 20 विकेट लेने के लिए, क्या हमारे बल्लेबाज 300 रन 400 रन करने के लिए तैयार है? और जब 300 कुछ रन बन गए तो ऐसा लग रहा था कि मैच पकड़ में आ गया। तो दोनों जडेजा और उनकी पारी, कप्तान की पारी, शायद वही टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो। स्टीव स्मिथ की विकेट लेनी दोनों बार आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे बड़ा डिफ़िकल्ट बैट्समैन इंडिया के सामने अभी तक आया नहीं है। तो उनको दोनों इनिंग में जल्दी आउट करना, तो वो भी बहुत बड़ी तारीफ है। आपने बल्लेबाजों की बात करी और कहा कि बहुत ज़रूरी था हमारे बल्लेबाज को एक बड़ा स्कोर बनाना। छोटा स्कोर ही बनाया, लेकिन अच्छे दिखे जब तक शुभमन गिल क्रीज पर थे। अभी बहुत कुछ सीखना है, मैं ये नहीं कहता।
अच्छा लगा, एक यंगस्टर आता है और इस तरह क्रिकेट खेलता है। पृथ्वी शॉ भी इस तरह क्रिकेट स्टार्ट की थी। क्या अपनी जो बाकी गेंदबाज है वो अपनी इनकी गलतियों को देखेंगे, कहाँ कहाँ ये कमज़ोर लगते हैं, और ये अपने आप को स्ट्रेंथ में तभी लेके जाएंगे जब इसी तरह परफॉर्मेंस देते रहेंगे। अभी रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन जो झलकी दिखाई है उससे लगता है कि इनमें काफ़ी टैलेंट है। मेलबर्न टेस्ट तो टीम इंडिया ने जीत लिया है, लेकिन इस पूरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अभी 2 टेस्ट मैच और बाकी हैं। और अब रोहित शर्मा के आने से टीम इंडिया में हो गई है टेंशन, खास तौर पर एक खिलाड़ी को। कौन, ये रिपोर्ट देखिए। तो मयंक ने 2 टेस्ट की 4 पारियों में महज 31 रन बनाए हैं। मयंक ने पिछली 10 टेस्ट पारियों में सिर्फ 390 रन बनाए हैं। इन 390 में से अकेले 243 रन मयंक ने पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। अगर बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई पारी को हटा दे तो पिछले 9 टेस्ट पारियों में मयंक ने सिर्फ 147 रन ही बनाए हैं। तीसरे टेस्ट में सिडनी में रोहित शर्मा की वापसी हो रही है। बाजी, इस सीरीज की शुरुआत में हम मयंक अग्रवाल का ओपनिंग पार्टनर ढूंढ रहे थे, और अब 2 टेस्ट मैच के बाद हम बात कर रहे हैं कि कैसे मयंक अग्रवाल को बाहर बैठने के अलावा कोई और चारा नहीं। देखिए, मैनेजमेंट के ऊपर है। हाँ, ये तो लग रहा है कि अगर रोहित आता है, रोहित का एक स्टेचर है, उनका खेलने का तरीका है, और शायद वनडे टेस्ट मैच में अभी बहुत उन्होंने प्रूव करना है, लेकिन उनका जो खेलने का तरीका इतना बेहतरीन है। अगर आते हैं तो ये एक ऑप्शन है। शायद टीम का कुछ मालूम नहीं कि आप ऑप्शन वो क्या बनाएं, शायद बिहारी को बोलें कि उनकी जगह रोहित खेलेंगे, तो इट्स डिफ़िकल्ट टू से, बट आपके पास ऑप्शन अच्छा है कि आपके पास रोहित टीम में आ गया है। कपिल पाजी, रहाणे की इस विराट विजय के बाद क्या हम कह सकते हैं कि इस सीरीज में अब टीम इंडिया वापस फेवरेट हो चुकी है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी हम ये चर्चा कर रहे थे, ये इंडियन टीम बहुत बेहतर है, लेकिन एडले की इतनी गंदी क्रिकेट खेलने के बाद ऐसा लगा कि हम कैसे बोल सकते हैं कि ये टीम बहुत बढ़िया है। लेकिन आज जो कैरेक्टर दिखाया, इसके बाद ये कह सकते हैं कि हाँ, ये टीम में बहुत दम है। अभी भी मैं ये कहूँगा कि हमारे गेंदबाज 20 विकेट ले लेंगे, हमारे बल्लेबाजों को और मेहनत करनी होगी, और उनको जब 400 बना लेंगे तो जीत उनके पास होगी। पाजी, हमारी टीम में तो दम है, पर सवाल ये कि क्या ये वो ऑस्ट्रेलिया ही टीम है जिसके साथ हम इतने सालों से खेलते आ रहे हैं? क्योंकि लग रहा है कि अब इनमें वो दम नहीं बचा है। ऐसा नहीं मैं कह सकता। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को कभी भी आप बाहर नहीं बिठा सकते। जब उनके बल्लेबाज रन बनाने शुरू कर देते हैं बहुत कठिन होता है। हाँ, वार्नर नहीं है जो दुनिया के आज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन उसके बाद स्मिथ की बात कर सकते हो। आप कह सकते हो स्मिथ एक बहुत ही डेंजरस है, उसको भी संभाला, तीनों इनिंग में आउट किया। और क्या चाहिए? आई थिंक आप जब तुलना करते हैं, कोई ना कोई टीम ऊपर होगी तो दूसरी टीम नीचे लगेगी। ये कह सकते हैं कि इस समय इंडियन टीम बहुत बेहतर है। थोड़ा बहुत उनकी अनसर्टेनिटी या मैच्योरिटी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी में कम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।